आप गाइडलाइन का ज़रूर इंतज़ार कर लें कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाइडलाइन आपको देगी और हमें ये उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो आज़ादारी सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है और हमेशा रहेगी। ये हम उम्मीद भी है और हमें यकीन कामिल भी है। किसी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वलइम्मतिल मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वलन आदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद, नाज़रीन व सामीन सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मौला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। हम आज आपकी खिदमत में सिर्फ़ आज़ादारी सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से एक पैगाम देना चाहते हैं कि कोविड-19 के इस हौलनाक माहौल में हम सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी कैसे बर्पा करें। और इस हवाले से बहुत सारे मशवरे दिए जा चुके हैं हमारे ओहदेदारान कौम के और बुज़ुर्गान, जनाबान, अज़ीज़ान, खुतबा, ज़ाकिरीन, जिन्होंने बहुत अच्छे मशवरे दिए हैं जो लायक़ दादो तहसीन हैं और वो सब लायक़ सब एहतराम हैं। लेकिन इस आखिरुज़्ज़मान तालिब इल्म से भी ये गुजारिश की गई कि ये और हुक्म दिया गया कि आप भी आज़ादारी के हवाले से कोई मशवरा दें। तो हम कौम के जितने नौजवान हैं, इससे पहले भी हम कह चुके हैं, एक मशवरा मैंने दिया है, उसमें भी मैंने ये बात कही है कि आप देख लें कि गाइडलाइन क्या आती है गवर्नमेंट की। पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन के ऊपर आप नज़र करें, इसलिए कि हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो भी जानती है कि सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी बहुत अमन और सुकून के साथ हिंदुस्तान में बर्पा की जाती है। कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता, कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, बड़े सुकून के साथ, चाहे जितने बड़े जुलूस हों, जितना बड़ा शहर हो, हम बहुत सुकून के साथ ताज़िया ले जाते हैं, अलम उठाते हैं। और हम कोशिश ये करते हैं कि अगर रोड पे जुलूस निकाला जाए तो और लोगों को कोई दुश्वारी नहीं होनी पाए, इसलिए हमारे पास कुछ लड़के होते हैं जिन्हें वॉलंटियर कार्ड दिया जाता है और जिनको मखसूस लिबास दिया जाता है, जिनका काम ये रहता है कि वो ट्रैफिक को मेंटेन करें, किस तरीके से लोगों को आना है जाना है। इसलिए कि सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी इंसानियत का पैगाम देती है और हमारे पास ये समझ लीजिए कि जो मानव अधिकार है, हमको देखना है कि किसी भी मज़हब और फ़िरक़े को कोई तकलीफ़ नहीं होने पाए, और यही आज़ादारी का असल मकसद है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इस कोविड-19 के माहौल में हम कोई एक ऐसी सबील निकालें कि जिससे हम आज़ादारी बहुत इत्मीनान के साथ कर लें। एक सबील हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह रहा हूं कि गवर्नमेंट इंशाल्लाह बहुत अच्छी गाइडलाइन आपको देगी और हमें ये उम्मीद है कि हमारे हिंदुस्तान, हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है वो आज़ादारी सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ है और हमेशा रहेगी। ये हम उम्मीद भी है और हमें यकीन कामिल भी है। किसी भी मामले में अगर कोई अड़चन आती है तो आती रहे, लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में जो एक तबका है कि जिसको शिया इस्ना अशरी कहते हैं, यानी 12 इमामों का मानने वाला, सरकार आबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी करने वाला एक तबका है कि जिसको शिया कहते हैं, जो शिया मुस्लिम हैं, कि जो अली मुर्तज़ा के मानने वाले हैं, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आज़ादारी करने वाले हैं। ये बहुत अमन के साथ चलते हैं, प्रशासन का साथ देते हैं, प्रशासन इनका साथ देता है। हम गवर्नमेंट का हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं और इस बार भी हम शुक्रगुजार रहेंगे अगर उन्होंने गाइडलाइन दे दी कि हम आज़ादारी बहुत अमन के साथ कर सकें। और ख़ास तौर पे हम गुजारिश करेंगे कि मजलिस के साथ साथ जुलूसों पर ज़रूर नज़र रहें और जितने भी हमारे कौम के लीडर्स हैं कि जिनकी पॉलिटिक्स में एक अच्छी गिरफ्त है, वो जब भी कोई लेटर दें तो उसमें मजलिसों का जिक्र करते हुए जुलूस पे ज़्यादा कोशिश करें कि जुलूस की जो गाइडलाइन जारी हो तो उसके अंदर कम ही अफराद की अगर कोई गाइडलाइन जारी होती है तो जुलूस निकालने की इजाज़त हमें दी जाए। हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट की खिदमत में। और इससे पहले जो मशवरा दिया था वो अभी भी मैं दे रहा हूँ कि तमाम अंजुमनों के पास कुछ लड़के होते हैं और वो वॉलंटियर कार्ड
उन्हें दिया जाता है, तो वॉलंटियर कार्ड जिन्हें दिया जाता है उन लड़कों के बहुत सारे काम होते हैं। अब कोविड-19 में उनका काम ये है कि उनके पास एक मशीन दे दी जाए और हर मरकज़ी इमाम बारगाहों पे हर एक लड़का मुअय्यन कर दिया जाए जहाँ तादाद ज़्यादा होती है। जो अज़ादार मजलिस शिरकत करने के लिए अज़ाखाने में जा रहा है वो लड़का उनकी पेशानी पे वो मशीन लगाए और उसके बाद टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो तो उसे जाने का अख्तियार दिया जाए, उसे हक़ दिया जाए कि आप अंदर जाइए। इससे आप भी महफूज रहेंगे, गवर्नमेंट भी मुतमईन रहेगी और लोग भी अतराफ़ के जो हैं वो भी मुतमईन रहेंगे। और अगर कभी खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि रेड लाइन ब्लिंक करती है और 100 के बाहर टेम्परेचर चला जाता है तो उन्हें अज़ाखानों में जाने की इजाज़त न दी जाए। कोशिश की जाए कि जैसे पहले ये होता था कि कुछ लोगों के लिए बाहर कुछ चीज़ें बिछाई जाती थी तो सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए उनके लिए कुर्सियां ऐसी लगा दी जाएं कि जिससे वो बाहर बैठ के मजलिस समाअत कर सकें। देखिए, जब हम कुछ कोशिश करेंगे तो गवर्नमेंट भी हमारा साथ देगी। हमें भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट का साथ दें। जो गाइडलाइन आए आप उसके ऊपर काम कीजिए। और रही बात फतवे की, तो सैयद अली हुसैनी सिस्तानी साहब के जो मरजे जहानी का खिताब रखते हैं, जिनकी तकलीद हम करते हैं, सबसे ज़्यादा मुक़ल्लिदीन उनके हैं, उनका एक फ़तवा बहुत तेज़ी से गश्त कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप नेटवर्किंग सिस्टम से जुड़े हैं, फेसबुक पे है, ट्विटर पे है और व्हाट्सएप पे है, बहुत तेज़ी से गश्त कर रहा है। तो उसमें मैंने ये बात देखी कि वो फतवा जब मैंने देखा तो उसमें सवाल ठीक नहीं किया गया लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया गया। जैसा आप दफ्तर में सवाल करेंगे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और मैं गुजारिश करूँगा कि मराजे किराम के जितने भी वकला हैं और दफातर संभाल रहे हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनको चाहिए कि तहरीर के साथ साथ एक वीडियो मुख्तसर सा ज़रूर जारी करें, इसलिए कि तहरीर से बात कम समझ में आती है और तकरीर से ज़्यादा समझ में आती है। हम और आप तो समझ लेंगे, उलमाए किराम समझ लेंगे, लेकिन और जो दरमियानी तबके के लोग हैं वो चाहते हैं कि सामने वाला तकरीर के ज़रिए अपनी बात पहुँचाए। तो हम तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करते हैं जो दफातर में मराजे किराम के तमाम मसाइल को संभाल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि एक मुख्तसर सा वीडियो ज़रूर जारी करें कि हमारे आगा ने क्या पैगाम दिया है। और कोशिश ये कीजिए कि जहाँ भी किसी भी गांव का मामला हो और किसी भी टाउन का कस्बे का मामला हो या कोई छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, तो वहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं यानी कि अंजुमन मातरी के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप एक लेटर, गाइडलाइन आने का इंतज़ार कीजिए। गाइडलाइन आने के बाद एक लेटर ज़रूर आप अपने थाने में दाखिल कीजिएगा और अपने थाने में ज़रूर दीजिएगा कि हम यहाँ पे मजलिस बर्पा कर रहे हैं। इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि प्रशासन के इल्म में ये बात रहेगी कि इन जगहों पे मजलिसें हो रही हैं। और एक बात और जो बहुत अहम है वो मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जितने भी सदर और सेक्रेटरी हैं अंजुमन मातमी के, वो मजलिस का जिक्र एक इशारतन करेंगे, एक इशारा देंगे उस लेटर में, लेकिन जो आपका फोकस होना चाहिए वो आपके जुलूसों पर होना चाहिए। जो लेटर में फ़ोकस देंगे आप, तो वो जुलूसों पर फोकस दीजिएगा ताकि प्रशासन के इल्म में हो कि जितने भी आदमी आप हमें कहेंगे उतने आदमी लेकर हम जुलूस में निकलेंगे। ये तो आप जानते हैं कि प्रशासन भी जानता है, उनके पास सारा बायोडाटा मौजूद है कि कितने ताज़िए कहाँ पर दफन किए जाते हैं। और हर साल अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में ज़ोर व शोर के साथ बर्पा होती है और हम 10 मुहर्रम को ताज़िया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की निस्बत से ले जाते हैं और दफन करते हैं। और जितने भी हमारे इमाम जुमा हैं, हर जगह के उलमाए किराम हैं, जितने भी इमाम जुमा हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जुमा सियासी पहलू पे नज़र रखने का नाम है, माशरे के मसाइल सुलझाने का नाम है और मसाइल बताने का नाम है। तो आप जंगे खैबर व खंदक न पढ़ें, कोशिश ये करें कि मसाइल जो सियासी हैं और जो मसाइल यानी माशरे के हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए। इसलिए कि आजकल देखा यह जाता है कि माशरे की इस्लाह में बहुत ज़्यादा दखल मिंबर से ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन इमाम जुमा का जो एक सबसे बड़ा फरीज़ा है, मैं कुल्ली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुज़ी बात कर रहा हूँ कि बहुत सी जगहों पर इमाम जुमा का मामला ये है कि वो माशरे की इस्लाह करें, कौम की इस्लाह करें। इसलिए कि सियासी पहलू भी अगर कहीं है तो वो खुतबा जुमा में कहीं ना कहीं से मुतमस्सिक है, वो मिला हुआ है, वो जुड़ा हुआ है। तो आप कोशिश ये करें, इमाम जुमा से हमारी गुजारिश है कि जहाँ जहाँ पे भी, अब तो जुमा हो नहीं रहा
रहा है, लेकिन इमाम जुमा अभी भी जिन इलाकों में मौजूद हैं, जुमा नहीं हो रहा है लेकिन वो वहाँ पे मौजूद हैं और ये सोच रहे हैं, वहाँ के सदर हैं, सेक्रेटरी अंजुमन के, कमेटी के, वो ये कह रहे हैं कि क़िबला आप यहाँ पे रहिए, हो सकता है कि कभी हालात दुरुस्त हो जाएं और जुमा मुनक़िद कर दिया जाए। तो अभी भी वो अगर वहाँ पे रह रहे हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है एक आलिम होने की हैसियत से, इमाम जुमा होने की हैसियत से, कि वो एक अच्छा मशवरा अपनी अंजुमन को दें, जिसके ज़रिए से अंजुमन हाय मातमी के सदर और सेक्रेटरी एक लेटर अपने थाने में, करीब के किसी थाने में वो दाखिल कर दें। और थाने में लेटर दाखिल करना आप न भूलें, ये हमारी सबसे पहली और अव्वल ज़िम्मेदारी है। फ़क़त व सलाम, खुदा हाफिज़।